शनि जन्मोत्सव विशेष। राजा को भी क्षण में रंग कर देने वाले शनिदेव के बारे में रोचक जानकारी के अलावा अगर आप शनिदेव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर के पंचक भाव में शनि की कोई तकलीफ चल रही है तो ये लेख आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं। सूर्य समस्त ग्रहों के राजा हैं तो उनके पुत्र युवराज शनिदेव न्यायाधीश हैं। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को हुआ था, इसीलिए इस बार शनचरी अमावस्या, शुक्रवार को पड़ने वाली अमावस्या, शनचरी अमावस्या शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। शनि का रंग काला, अवस्था वृद्ध, आकृति दीर्घ, लिंग नपुंसक है। शनि के 4 हाथों में बाण, वर, शूल और धनुष है। उनका वाहन गिद्ध है। शनि का गोत्र कश्यप व जाति शूद्र है। वे सौराष्ट्र के अधिपति हैं। शनिदेव को मंद, शनश्च, सूर्य, सुनु, सूर्यज, अर्कपुत्र, नील, भास्करी, असित, पंगु, क्रोलोचन, छयात्मज आदि नामों से जाना जाता है। शनिदेव का वार शनिवार, धातु लोहा, रत्न नीलम, उपरत्नजमुनिया या लाजावर्त, जड़ी बिछुआ, बिच्छुल मूल अथवा जोड़ी व समिधा शमी है। शनि का आधिपत्य मकर और कुंभ राशि तथा पुष्य, अनुराधा एवं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र पर है। शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह है। अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक महीने की 8, 17, 26 तारीख के स्वामी शनिदेव हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में मध्यमा उंगली के नीचे का स्थान शनि का माना गया है। शनिदेव 30 महीने 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। सब राशियों को पार करने में इन्हें 30 वर्ष लग जाते हैं। अतः एक बार 7.5 आने पर व्यक्ति 30 वर्षों के बाद ही दोबारा शनिग्रह से प्रभावित होता है। जब शनि जन्म राशि से 12, 1, 2 स्थानों में हो तो 7.5 होती है। ये 7.5 वर्ष तक चलती है। ये समय बहुत कष्टदायक होता है। जब शनि जन्म राशि से 4 या 8वें हो तो ढैया होती है जो 2.5 वर्ष चलती है। ये समय भी कष्टकारक होता है। शनि दोष की शांति के लिए शनिवार को काले उर्द, तिल, तेल, नीलम, कुल्थी, भैंस, लोहा, काले वस्त्र, छाता, जूता, कंबल व दक्षिणा का दान दीनहीन गरीब या भंडारी को किया जाता है। शनिग्रह का शरीर में प्रभाव घुटनों से पिंडली तक रहता है। शनि के प्रभाव से शरीर में होने वाले रोग हैं पक्षाघात, हाथ पैरों का कांपना, मिर्गी, स्नायु रोग, गठिया, जोड़ों व घुटनों में दर्द, दांत के रोग, जांघ व पिंडलियों के रोग, कैंसर, वात रोग, टी.बी, सूजन, बार बार ऑपरेशन होना, कृमि आदि। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिरडी के पास शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर शनि शिंगणापुर है। वहां शनिदेव की प्रतिमा का कोई आकार नहीं है क्योंकि वह पाषाणखंड पत्थर की शिला के रूप में शनिग्रह से उल्कापिंड के रूप में प्रकट हुई है। इस शनि स्थान के निश्चित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति चोरी या अन्य अपराध नहीं कर सकता। यदि भूल से अपराध कर ले तो उसे इतना कठोर दंड मिलता है कि उसकी 7 पीढ़ियां भी याद रखें। इसलिए इस स्थान पर कोई व्यक्ति अपने मकान या दुकान में ताला नहीं लगाता। यहाँ पर मकानों में दरवाजे तक नहीं है। शनिदेव का एक और प्रसिद्ध मंदिर वृंदावन के पास कोकिला वन में है। शनि से प्रभावित व्यक्ति राजनेता, जेलर, वकील, दलाल, न्यायाधीश, मजदूर, सन्यासी, तांत्रिक, उपदेशक, आध्यात्मिक रुचि रखने वाले व यंत्र विद्या जानने वाले इंजीनियर आदि होते हैं। शनि का संबंध नियम, नैतिकता व अनुशासन से है। इनकी अवहेलना करने से शनि कुपित हो जाते हैं। शनिदेव की दृष्टि में क्रूरता उनकी पत्नी के शाप के कारण है। नवग्रहों में शनि को दंडनायक व कर्मफलदाता का पद दिया गया है। यदि कोई अपराध या गलती करता है तो उनके कर्मानुसार दंड का निर्णय शनिदेव करते हैं। वे अकारण ही किसी को परेशान नहीं करते हैं बल्कि सबको उनके कर्मानुसार ही दंड का निर्णय करते हैं और इस तरह प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शनि ने माता पार्वती को बताया कि मैं 100 जन्मों तक जातक को उसकी करनी का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णुप्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों की धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं? शनिदेव ने उत्तर दिया, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। शनि की क्रूर पीड़ा भोगने वालों के कुछ पौराणिक उदाहरण। जिस किसी ने भी शनि की दृष्टि में अपराध किया है उनको ही शनि ने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ही क्यों न हो। सीता का रूप रखने के बाद भगवान शिव से झूठ बोलकर सती ने अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता के यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया। शनिदेव की क्रूर दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया और वे गजमुख हो गए। पांडवों पर जब शनि की दशा आई तो द्रौपदी की बुद्धि भ्रमित हुई और उसने दुर्योधन से गलत बात कह दी। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनिदशा आने पर प्रकांड विद्वान रावण की मति मारी गई।
सीता जी का हरण करने से वह परिवार सहित नष्ट हो गया। राजा विक्रमादित्य पर शनि कोप हुआ तो उन्हें तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा। शनिदशा के कारण राजा हरिश्चंद्र का परिवार बिछुड़ गया और उन्हें शमशान में चांडाल की नौकरी करनी पड़ी। राजा नल व दमयंती को भी शनिदशा के कारण दर दर भटकना पड़ा। बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहे हैं। इसलिए जो लोग पुराणों की कथा सुनते हैं, इष्ट देव की आराधना करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, सबका भला करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं तथा शुद्ध व सरल हृदय से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर शनिदेव अनिष्टकारी कष्ट नहीं देते बल्कि उन्हें सुख प्रदान करते हैं। शनिदेव का प्रार्थना मंत्र। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंडसंभूतम नमामि शनैश्चरम। यानी जो नीले काजल के समान आभा वाले सूर्य के पुत्र, यमराज के बड़े भाई तथा सूर्य पत्नी छाया और मार्तंड सूर्य से उत्पन्न है, उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। शनिदेव से पीड़ा मुक्ति की प्रार्थना का मंत्र है। सूर्यपुत्रो दीर्घ देहा विशालाक्ष शिव प्रिय मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ा हर तू में शनि। ब्रह्मांड पुराण। अर्थात सूर्य के पुत्र, दीर्घ देह वाले, विशाल नेत्रों वाले, मंदगति से चलने वाले भगवान शिव के प्रिय तथा प्रसन्नात्मा शनि मेरी पीड़ा को दूर करें। सदाचार, शाकाहार, लोकोपयोगी, सत्यनिष्ठ जीवन शैली, गौसेवा और गरीब दीनहीन की सेवा सबसे बड़ा शनि का उपाय है।